देखो पहले तो अपने को एक वृत्त बनाना, प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है सर? ये चौथा है ना। सबसे पहले एक वृत्त बना देते अपन, ये वृत्त बन गया। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर की थी साहब? 10 सेंटीमीटर। परंतु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो होती है ना सर, वो केंद्र को छोड़कर अन्य जगह कहीं गुजरती है साइड से, तो सर और वो क्या कर रही है? समकोण बनाती है। तो इसका संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड निकाल। अब अपने को जीवा ये केंद्र बिंदु साहब, ये तो केंद्र बिंदु है। अब इसको अपने को छेड़छाड़ नहीं करना, यहां से छोड़कर यहाँ ये जीवा मान लेते, ये जीवा निकल रही है, ठीक है, ये जीवा है। अब यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण कितने डिग्री का बना? 90 डिग्री का। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ है। अगर इस फोटो को अपन घुमा के देखें तो यूं से यूं, तो ये फोटो समकोण बन रहा है, बन रहा है यहाँ पे ऐसा अपना बन रहा है, बन रहा है। तो भले अपन चाहे तो ऐसा भी बना सकते, ये वृत्त बना दिया अपन ने, ये वृत्त इस टाइप का। अब आपको समकोण दिख रहा है, तो यहाँ पे यहाँ जो बन रहा है वो आपका 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? और ये दोनों जो है ये आपकी क्या है? त्रिज्या है। तो हमने अगर मैं यहाँ सामने मिला था तो बात अलग थी, ये कितनी सेंटीमीटर की हो गई? 10 सेंटीमीटर। और ये भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। और ये है आपका लघु वृत्तखंड, ये वाला जो है ना, इसको अपन बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ये होता है लघु वृत्तखंड। और एक होता है आपका दीर्घ वृत्तखंड, ये वाला आपका दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब एक समकोण भी बन गया इसके अंदर, क्या बन गया? एक समकोण बन गया अपने पास। तो अपन देखते हैं इसको आगे। कोण भी अपने को पता है और त्रिज्या भी पता है, ठीक है नहीं? तो सबसे पहले तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन। चलो देखते हैं। तो दिया है हमें आपके पास त्रिज्या है r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर आपके पास 90 डिग्री। सबसे पहले तो ये यहाँ से अगर इसको ओ नाम दे देते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ये इतना हिस्सा आपको पता चल जाएगा ना। ये यहाँ से यहाँ तक हमने चाप ही काटा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे, बीच में कुछ समकोण बना हुआ है। अपन त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो अपना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो यहाँ से लगा के यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक का। अभी तक यही पढ़ रहे थे अपन, है ना। तो यहाँ से अपन निकालेंगे प्रश्न अनुसार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा इंटू पाई आर वर्ग बटे 360 डिग्री। और थीटा जो है सर आपके पास 90 डिग्री है। पाई की वैल्यू सवाल में दी गई है क्या? पाई की वैल्यू है 3.14, तो पाई की वैल्यू 3.14 रखो, इंटू त्रिज्या आपके पास 10 सेंटीमीटर, इसका वर्ग रख दो, बटे में 360 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 90 इंटू 3.14 इंटू 100 बटे में 360 डिग्री। इसको कैंसिल कर दो तो 0 से 0 उड़ेगा पहले तो। अब 9 का पार्ट आता, 9 के पार्ट जितने जाते क्या? 9 चौक 36 है ना, 9 से उड़ा दो, 9 चौक 36, 9 एकम 9, और घटेगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा आपके पास में 3.14 गुणित 25। और जब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा सर? 25 चौक 100 हासिल के 10, 25 एकम 25 और 10 35, 35 के 5 हासिल के 3, 25 दिया 75, 75 और 3 78, तो 78.5 सेंटीमीटर वर्ग। ये आपका आ गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब अपने को निकालना इसके अंदर त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसके अंदर त्रिभुज भी है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपको पता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज
AOB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ऐसा फार्मूला होता है शायद इसका। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब ये आधार है ना, ये तो आपका कर्ण हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर, तो आधार भी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो यहां से अपन ले लेंगे 1/2 आधार कितना 10 और ऊंचाई भी कितनी है 10, तो ये कटेगी 5 बार, तो 10 गुणित 5 बराबर 50 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ना, वर्ग। ये आ गया, ये किसका आया इस त्रिभुज का। एक तो अपन ने ये निकाल लिया और ये निकाल, अब अपने को जो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब अपने को ये बीच में जो हिस्सा बचा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का जो त्रिज्याखंड है उसमें से अपन इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो अपने को लिखना लघु वृत्त का लघु संगत लघु वृत्तखंड लिखना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है भैया, अपन ने क्या करा, पहले तो ये बीच में कोण कुछ भी नहीं करना, अपन ने पूरे त्रिज्याखंड का चाप निकाल लिया, इसकी लंबाई निकाली, पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसमें अपन ने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया। अब ये बीच में एक और आ गया लघु वृत्तखंड, ये मतलब छोटा वाला है, इसका हिस्सा पता करना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो AOB का निकालना, मतलब यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना अपने पास में 78.5 है ना, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना अपने पास में 50, तो इसमें से घटा देंगे तो 28 आ जाएगा, 28.5 सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल है ना। तो ये किसका आ गया लघु का आ गया, लघु का निकाल लिया। अब अपने को एक और दिया गया इसने दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालना, अपने को दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी निकालो। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो अपन निकालते हैं इधर, आ जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ कौन सा वाला, ये पूरा जो बचा है ना इसका, तो अब इसका निकालेंगे। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरा वृत्त, कौन सा, पूरे वृत्त में अपन ने 2-3 हिस्से काटे, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो हिस्सा बचा था ना इसको अपन 4 हिस्सों में डिवाइड करा था। ये जो मामला था ना इसको निकालेंगे अपन, निकलेगा तो वही, पर अपने को इसी में से घटाना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है अपने पास में लघु त्रिज्याखंड, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिख दे क्या, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 नहीं था, वृत्त के क्षेत्रफल तो पाई आर वर्ग माइनस लघु है ना जिसको 4, तो 1/4 पाई आर वर्ग। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, पाई आर दोनों कॉमन निकाल लो, ये मान रख दो, अब चाहो जैसा कर लो, है ना, मान तो रखना पड़ेगा पाई का। तो अपन चाहे तो कर सकते हैं, इसमें से पाई आर वर्ग को कॉमन निकाल लो थोड़ी देर के लिए। यहाँ से अपन निकालते पाई आर वर्ग को कॉमन निकाल दिया, कितना बचा 1 माइनस 1/4 है ना। पाई की वैल्यू अपने पास पता है 3.14 इंटू त्रिज्या आपको पता है 10 है ना। ये आपका आ जाएगा, एलसीएम ले ले 4 और ये 4 से यहाँ 4 आ जाएगा, एलसीएम लेना जाता है ना भैया, इसका अंदर है ना, तो एक इसके बट्टे में कुछ नहीं दिया के 1 और 4 का एलसीएम 4 का मल्टीप्लाई इधर, 1 का मल्टीप्लाई इधर, तो 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3.14 गुणित 100 गुणित
4 में से 1 घटाएंगे कितना बचा? 3/4। और 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करो इसको 25, तो अपने पास बचेगा 3.14 इंटू 25 इंटू 3। तो ये हो जाएगा ना, अपन मल्टीप्लाई करा था ना अभी कहीं पे, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 25 चौक कहाँ पे करा था? 78.50 आया था। इसमें अपन 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0, 3 ने 5 15 का 5, हासिल आया 1, 3 8 24, 24 ने 25, 5 हासिल 2, 7 या 21, 22 ने 23, तो ये आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर वर्ग। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो आएगा वो आपका आएगा 235.5 सेंटीमीटर वर्ग। अतः दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 235.5 सेंटीमीटर वर्ग होगा। क्लियर हो गई बात? नोट कर लो। और यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, इसमें तो अपन इसको घटाया।